नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। नाटो और रूस में युद्ध शुरू हुआ तो क्या भारत रूस से 60 साल पुरानी दोस्ती निभाएगा? नाटो और रूस के बीच युद्ध अगले कुछ घंटों में शुरू हो सकता है। माहौल ऐसा बन चुका है कि रूस और चीन एक तरफ होंगे और बाकी के सारे पश्चिमी देश दूसरी तरफ। क्या रूस की मदद के लिए भारत ब्रह्मोस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा? दोस्तों, भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध लगभग 60 वर्ष पुराने हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अब समय आ चुका है भारत नाटो के खिलाफ लड़ाई में रूस का साथ देना शुरू कर दे। 1962 में चीन से युद्ध में हार के बाद जब भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू किया तो पश्चिमी देशों ने बहुत मदद नहीं की। उस वक्त अमेरिका जैसे देशों ने भारत को धोखा दिया और ना जाने क्या क्या कहा था। भारत की गरीबी और लाचारी का मजाक उड़ाया था। ऐसे समय में रूस आगे आया और मिग-21 लड़ाकू विमान से लेकर टैंक और तोप तक की आपूर्ति की। रूस ने भारत को न सिर्फ हथियार बेचे बल्कि लड़ाकू विमान से लेकर टैंक तक का उत्पादन लाइसेंस के तहत करने की अनुमति भी दी। रूस के इस एहसान को भारत कभी नहीं भूल पाएगा और नाटो के खिलाफ रूस के युद्ध में भारत जरूर रूस के साथ खड़ा होगा। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने रक्षा जरूरतों के लिए रूस से आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया है। भारत ने देखा है कि रूस चीन के करीब होता जा रहा है। ऐसे में अब अपने हथियार इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी था। भारत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से भी रक्षा उपकरण खरीद रहा है, लेकिन आज के तौर पर यह सभी देश किसी न किसी प्रकार से युद्ध में फंसे हुए हैं। रूस आज भी भारत की रक्षा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेनाओं के अधिकतर रक्षा उपकरण रूसी मूल के हैं। दोनों देशों के बीच दशकों पुराने मजबूत रक्षा संबंधों का भरोसा है। शायद इसी कारण विदेश मंत्री जयशंकर से मिलने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रोटोकॉल की सभी फाटकों को तोड़कर फेंक दिया था। इसके अलावा भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 45% है। आप सभी जानते हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल भारत के लिए वरदान बन चुका है। इस वक्त रूस युद्ध में फंस चुका है, लेकिन भारत जितना मर्जी उतना इस मिसाइल का प्रोडक्शन कर सकता है। आज भारत के पास ब्रह्मोस का इतना स्टॉक है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद दूसरे देशों को भी बेच रहे हैं। ब्रह्मोस दोनों देशों के बीच सफल संयुक्त उत्पादन का शानदार उदाहरण है। ब्रह्मोस भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। देश की तीनों सेनाएं इस मिसाइल को अहम रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ब्रह्मोस की क्षमताओं की वजह से दूसरे देश भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रूस ने न केवल हथियार देकर भारत को मजबूत बनाया, बल्कि टेक्नोलॉजी देकर भारत के एक्सपोर्ट को भी बूम कराया। भारत सरकार ने सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए रूस से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा है। S-400 की 5 यूनिट के लिए सौदा लगभग 40,000 करोड़ रुपए में हुआ था। इसकी 2 यूनिट भारत आ चुकी है। S-400 विश्व के सबसे कारगर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। भारत ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया और विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया कि रक्षा जरूरतों के मामले में वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाया, क्योंकि इस वक्त भारत की ग्लोबल प्रेजेंस बेहद जबरदस्त हो चुकी है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के नाटो देशों में फैलने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। नाटो के सीनियर जनरल ने रूस के साथ लड़ाई का अंदेशा जताया। डच सेना के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन ने भी कहा है कि हमें रूस के साथ लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि नीदरलैंड को रूस के खतरे को नहीं नकारना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मार्टिन का यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बाद आया। पुतिन ने कहा कि अगर उनके देश की विदेशों में मौजूद संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की सहायता के लिए किया गया तो यूरोप को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर पुतिन की संपत्ति जब्त की जाएगी तो उन्हें दुख होगा ही, बल्कि वो इसका बदला लेने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से रूस की संपत्ति एक बार फिर से मुसीबत में फंस चुकी है। रूस बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन पश्चिमी देश रूस की संपत्ति से ही यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर भारत के प्रिय मित्र रूस के साथ अन्याय हो रहा है और उसकी रक्षा के लिए भारत को निश्चित तौर पर कदम उठाने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन ने कहा कि नीदरलैंड को रूस के साथ संभावित युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए। सेना को भोजन और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी रखनी चाहिए। टेलीग्राफ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, रूस खुद को मजबूत कर रहा है
मतलब साफ है कि वो युद्ध के लिए यूक्रेन से आगे बढ़ने वाला है। नीदरलैंड को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे समाज को संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नीदरलैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि हम रूस से 1500 किलोमीटर दूर हैं। रूसी मिसाइलों के लिए ये दूरी कोई ज्यादा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन का कहना है कि रूस को केवल एक भाषा समझ में आती है और वो है मजबूत सेना। अगर रूस को समझना है तो उसके सामने एक मजबूत सेना खड़ी करनी होगी। नाटो का संस्थापक सदस्य नीदरलैंड पुतिन के पिछले साल फरवरी में आक्रमण का आदेश देने के बाद से यूक्रेन का एक मजबूत सहयोगी रहा। नीदरलैंड की ओर से यूक्रेन को 18 F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति भी की जा रही है। ये सभी हथियार पुतिन को बेहद परेशान और नुकसान कर रहे हैं। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत जाते हैं तो ये बड़ा जोखिम होगा और वो दूसरे देशों पर आक्रामकता दिखा सकते हैं। स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि न्याय संगत और स्थायी समाधान तक पहुंचने का एकमात्र तरीका राष्ट्रपति पुतिन को यह विश्वास दिलाना है कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जीतेंगे। राष्ट्रपति पुतिन को एहसास हो चुका है कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जीत रहे। इसके लिए यूक्रेन का समर्थन जारी रखना है। रूस की ओर से हाल ही में उन रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी गई थी जिनमें कहा गया था कि यूरोपीय नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति रूसी केंद्रीय बैंक की संपत्ति को जब्त करने की योजना बना रहे हैं। इस पर रूस ने यूरोप को धमकाते हुए कहा कि ऐसा सोचने वाले समझ लें कि उनको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। दोनों तरफ से टेंशन बिल्कुल चरम पर है और इसमें एक चिंगारी फूटते ही महाविध्वंसक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। यूक्रेन में युद्ध होने के बाद से पश्चिम और रूस दोनों ही ओर से हथियारों का उत्पादन बढ़ाए जाने की होड़ देखी जा सकती है। इसी तरफ इशारा करते हुए रूस के शीर्ष मंत्री डेनिस मोंटुरोव ने कहा कि हथियारों के उत्पादन में पश्चिम की तुलना में रूस का दबदबा है और वो इस बढ़त को बनाए रखने का इरादा रखता है। रूस में हथियार उत्पादन का काम देख रहे मंत्री मोंटुरोव ने आगे कहा कि मैं घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन कह सकता हूं कि हमने पश्चिमी देशों की तुलना में पहले काम करना शुरू कर दिया और हथियार उत्पादन की गति पकड़ ली। अब हम उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसने यूरोप में रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक गहरे टकराव को जन्म दे दिया। पश्चिम के देश यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं तो रूस लगातार पीछे ना हटने की बात कह रहा है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में रूसी सेना को हराने के प्रयास में यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थकों ने हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। दूसरी ओर रूस ने भी अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ाया है। मोंटुरोव ने कहा कि हमें हथियार भंडार को फिर से भरना होगा और उत्पादन की दर को बनाए रखना होगा। 2023 में स्टेट रक्षा ऑर्डर की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो चुकी है और कुछ हथियारों का उत्पादन 10 गुना तक बढ़ चुका है। हथियारों के उत्पादन को देखने वाले डेनिस मोंटुरोव ने एक तरफ पश्चिमी देशों की तुलना में रूस के बढ़त लेने की बात कही, वहीं उन्होंने हथियारों की होड़ के लिए पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। हथियार उत्पादन को लेकर हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि तोपखाने, ड्रोन, टैंक और बख्तरबंद वाहन को बढ़ाने पर उनका ध्यान है। पश्चिम के कुछ नेताओं की ओर से यह भी कहा गया कि एक तरफ रूस और चीन तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की होने के वजह से एक नए शीत युद्ध के हालात पैदा हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।